वॉशिंगटन सुंदर को लेकर खबर आई कि वो इंजर्ड हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है उससे बाहर हैं और अब टी20 वर्ल्ड कप पर भी देखिए खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं जो दावा करती हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच वॉशिंगटन सुंदर मिस कर सकते हैं, तब तक वो फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है, वॉशिंगटन सुंदर नहीं तो टीम इंडिया में कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो सुंदर को टी20 वर्ल्ड कप में रिप्लेस करेगा। अगर हम देखें, जो परफेक्ट खिलाड़ी एक नजर आते हैं वो रियान पराग नजर आते हैं। वो भी ऑफ ब्रेक बॉलर है, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं और टीम इंडिया की जिस तरह की डिमांड है कि वो बीच में आकर 2 से 3 ओवर डाल सके कोई गेंदबाज, बैटिंग भी सॉलिड दे सके नीचे आकर, रियान पराग उसमें फिट नजर आते हैं। आप उनसे टॉप में बैटिंग कराइए, फिनिशर के रोल में दीजिए, रियान पराग उसमें फिट लगते हैं। एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो रियान पराग का नाम उसमें हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कंधे की चोट से उबर रहे हैं। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 की सीरीज शुरू होनी है उसके पहले वो फिट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी देखिए बैक टू बैक वीडियोस डाल रहे हैं रियान पराग, मानो अपना मैसेज दे रहे हो कि भाई मैं फिट हूं खेलने के लिए, आप सिर्फ मुझे कॉल कीजिए। और रियान पराग को सीधा टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री मिलनी चाहिए। रियान पराग क्या होगा, सेलेक्टर बैठेंगे तो और कौन से नाम हो सकते हैं। एक तो देखिए इसी वनडे सीरीज में खेल रहे हैं नीतीश रेड्डी, उनके नाम पे काफी चर्चा हुई, कई सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन रखे, लेकिन जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ऑलराउंडर की तरफ ही जा रहा है, उनको ऑलराउंडर ही चाहिए। सुंदर वैसे भी ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं, तो सुंदर को रिप्लेस करने के लिए एक स्पिन ऑलराउंडर को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अगर टीम को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है तो ऑलरेडी आपके पास वहां पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे होंगे। नीतीश रेड्डी की अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो वहां पर नीतीश रेड्डी आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि 1 से 2 ओवर आपके लिए डाल सकते हैं और नीचे आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक स्पिन ऑलराउंडर थे वो वॉशिंगटन सुंदर, वो अगर नहीं जाते वहां पर शुरुआती मैचों में तो टीम मैनेजमेंट शायद चाहेगा कि स्पिन ऑलराउंडर से उनको रिप्लेस किया जाए। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है कृणाल पंड्या का। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर है, 3-4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब कृणाल पंड्या ने भारतीय टीम की जर्सी नहीं पहनी है। कृणाल पंड्या आरसीबी के लिए जबरदस्त खेले, आईपीएल में शानदार खेल उनका देखने को मिला। फिर बड़ौदा के लिए जब खेल रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पर भी कृणाल पंड्या के स्टैट्स काफी अच्छे नजर आए, जिसके बाद से कृणाल पंड्या वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको लंबे समय के बाद टीम इंडिया में कॉल किया जा सकता है। टीम इंडिया के लिए 2018 से 21 तक खेले, लेकिन लंबा वक्त गुजर चुका है। हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पंड्या टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बने हैं। बीच में भी चर्चाएं थी कि कृणाल पंड्या के नाम पर डिस्कशन होगा, लेकिन कृणाल पंड्या फिलहाल जगह अपनी नहीं बना पाए थे। लेकिन अब रिप्लेसमेंट के तौर पर कृणाल पंड्या टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक और नाम जो इस लिस्ट में नजर आता है वो शहबाज अहमद का है। टीम इंडिया के लिए एक वनडे और एक टी20 भी खेले शहबाज, लेकिन उसके बाद वो बाहर हो गए। टीम के साथ जुड़े, ट्रैवल करते रहे, लेकिन शहबाज अहमद को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला। डोमेस्टिक में शानदार रिकॉर्ड प्रूव करके आ रहे हैं अपने आप को बंगाल के लिए खेलते हुए शहबाज। तो एक शहबाज के नाम पर भी वहां पर चर्चा जरूर होगी कि वॉशिंगटन सुंदर के जैसा जो आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, उस शहबाज अहमद भी आपको वहां पर दे सकते हैं। इसके अलावा आखिरी नाम जो लिस्ट में है आयुष बडोनी। ये नाम इसलिए भी लिस्ट में है क्योंकि देखिए वनडे स्क्वाड में उन्होंने ही रिप्लेस किया है। अगर इसी थ्योरी के साथ चलते हैं तो आयुष बडोनी का दावा तो सबसे मजबूत है। हालांकि ना उनके स्टैट्स नजर आते हैं, ना उनके कोई पास्ट वहां पर ऐसा परफॉर्मेंस नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि आयुष बडोनी ने देखिए हाल में ही अच्छे खासे कुछ विकेट्स निकाले, अच्छी खासी गेंदबाजी नेट्स में करते हैं, तो आयुष बडोनी को हम यहाँ पर लेकर आ गए। भैया बल्लेबाजी भी आयुष बडोनी की आप देख लीजिए, कुछ खास वहां पर विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं किया। डीपीएल में भी खेल रहे थे तो 1-2 अच्छी इनिंग आई, उसके अलावा वहां पर भी कुछ खास नहीं रहा। लेकिन मैनेजमेंट ने चूंकि वो गेंदबाजी करते हैं इसलिए आयुष बडोनी पर भरोसा किया, और आयुष बडोनी देखिए एक विकल्प हो सकते हैं। अगर वॉशिंगटन सुंदर शुरुआत के मैचेस में इंजर्ड हो जाते हैं, वहां पर उनको जगह कहा जाता है साहब की एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो आयुष बडोनी भी एक विकल्प हो सकते हैं। तो हमने 5 आपको विकल्प बताया जो सेलेक्टर के सामने वहां पर होंगे जब उनके पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी कि वॉशिंगटन सुंदर शुरुआती मैचेस नहीं खेल सकते हैं, फिलहाल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे। फिटनेस के इश्यूज कई सारे चल रहे हैं, तिलक वर्मा भी यहाँ पर इंजर्ड हैं। हालांकि उनसे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी 2 टी20 है वहां से वो टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की चोट अभी नई है। कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि उनकी जो चोट लगी है टीम मैनेजमेंट की लापरवाही थी। अगर पहले वनडे में उन्हें बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा जाता तो उनकी चोट को बचाया जा सकता था। खैर, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया है। भविष्य में अब 5 जो विकल्प हमने बताए ये नजर आते हैं आपके पास। कृणाल पंड्या नजर आते हैं, नीतीश रेड्डी वहां पर नजर आते हैं, आयुष बडोनी नजर आते हैं, शहबाज अहमद नजर आते हैं। तो अच्छे खासे विकल्प, रियान पराग को मिलाकर 5 विकल्प आपके पास नजर आते हैं। आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको चुनना होता, वॉशिंगटन सुंदर की जगह किसी एक खिलाड़ी को टीम में लाना होता, किसे आप लेकर आते। ऑलराउंडर की कैटेगरी में अगर आपको कहा जाता कि फिल करना है तो वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता था, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए।